जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का कौशल एजुकेशन सेंटर में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में सीधे सीधे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट करते चलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगाज करते हैं आज के पहले प्रश्न का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी में होता है। कहाँ पर? किडनी में। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी में होता है। और पेपरों में अक्सर पूछा जाता है कि किडनी की पथरी, जो हमारी किडनी में पथरी होती है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो किडनी की पथरी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। पेपर में पूछा जाता है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और पूछा जाता है कि किडनी होती है हमारी, इसका इकाई क्या है? किडनी की इकाई क्या है? किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। और पूछा जाता है उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई भी नेफ्रॉन ही होती है। याद रखिएगा दोस्तों, किडनी और उत्सर्जन तंत्र दोनों की इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा भंडारण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक और शैवाल का सहजीवी क्या होता है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। कवक और शैवाल का सहजीवी लाइकेन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है पादपों में कोशिका भित्ति। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? तो ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम दिया था लिंडेमान ने। किसने? लिंडेमान ने दिया था ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिक तंत्र का शब्द सर्वप्रथम टेंसले ने दिया था। किसने? टेंसले ने दिया था। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है? तो ऐसे दो जीव हैं, लामा और ऊंट। केवल इन्हीं दो जीव के RBC में केंद्रक पाया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासी और कोर रोग होता है।
और मेरास्मस रोग होता है। मेरास्मस प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकोर और मेरास्मस रोग होता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है हमारा लीवर यानी यकृत। इस यकृत को हमारे शरीर का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और लीवर के खराब होने से हेपेटाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हेपेटाइटिस रोग होता है लीवर के खराब होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो मनुष्य के लार में पाई जाती है टाइलिन और एमाइलेज। मनुष्य की लार में टाइलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? तो पेड़ पौधों में भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। किसमें? स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का रोग कारक कौन है? मलेरिया का रोग कारक है प्लाज्मोडिया और प्रोटोजोआ। ठीक दोस्तों, मलेरिया का रोग कारक है प्लाज्मोडिया और प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेस्ट और बेटिंग ने किया था। किसने? बेस्ट और बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए। क्या? रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? तो CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटिंग COMPUTED कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज नामक जीवाणु के कारण जो होता है कुत्ते के काटने से। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख, प्यास, प्यार, नफरत का केंद्र है। तो इन तीनों का केंद्र हाइपोथैलेमस है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक दोस्तों, भूख, प्यास, नफरत का केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें प्यार हो गया है, हमें आपसे नफरत है, ये सभी का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। यहीं से सारी क्रियाओं का पता लगता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल के कारण कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो इससे हमारी विटामिन B1 की कमी होती है, पॉलिश किए हुए चावल से। ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह नाइट्रेट की अधिकता से यह रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन क्या होता है? तो टेंडन जो होता है यह हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक दोस्तों, टेंडन क्या होता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और दोस्तों पेपर में अक्सर पूछा जाता है एक और के लीगामेंट, क्या लीगामेंट क्या होता है? तो ये हमारे शरीर में हड्डियों से जोड़ता है, यानी बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी स्टेपिज, क्या स्टेपिज, जो कहाँ पाया जाता है? यह हमारे कान में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? देखिए दोस्त, जैसा कि अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, किडनी और उत्सर्जन तंत्र दोनों की इकाई नेफ्रॉन होती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें कृपया अपने कॉपी में लिख के चलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है? तो यह नियम हमारे न्यूटन साहब ने दिया था। यह नियम न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, फर्स्ट नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाना किसने दिया? पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया, पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया। तो शायद आपको पता होगा कि 7 से कम जो होता है पीएच पैमाने पर वह अम्ल होता है, 7 से कम अम्ल होता है, और 7 से अधिक यह क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। यदि 7 रहेगा तो वह उदासीन रहेगा, ठीक दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त हमारा जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना यह न्यूटन का तृतीय नियम है, न्यूटन का थर्ड नियम है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दूध से मक्खन निकालना यह अपकेंद्रीय बल, क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसे बाह्य केंद्रीय बल यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो बचा हुआ प्लाज्मा हमारा सीरम कहलाता है। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कैंडेला जो होता है यह हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है लीनियस को। किसे? लीनियस। इन्हें हम वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा यानी H2SO4 प्लस HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है और इसकी चाल मापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। किसकी? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर यानी गंधक। किसका? सल्फर यानी गंधक का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? हाइपोक्सिया हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील केवल 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं और ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। किसने? पुरकिंजे। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य होती है।
अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया। किसने? स्लाइडर और स्वान ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पेरेंट बेबी का संबंध किस कोशिकांग से होता है? तो 3 पेरेंट बेबी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं धातु और अधातु में। यदि धातु बोले तो हमारा आंसर पारा होगा, यानी Hg, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। यदि अधातु बोले तो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। तो कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। यदि धातु पूछे तो हो जाएगा पारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, किसे? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में आपका थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साबित हो सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।